दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुमाली यूरोप के एक मुल्क स्वीडन के बारे में आपको चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपको पहले पता नहीं होंगे। दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, स्वीडन, जिसका पूरा नाम द किंगडम ऑफ स्वीडन है या उर्दू में मुमलिकत स्वीडन कहा जाता है। दोस्तों, स्वीडन ज़्यादा तरफ से समंदरों से घिरा हुआ है, जबकि इसके मगरिब में नॉर्वे और शुमाल मशरिक में फिनलैंड शामिल है। दोस्तों, स्वीडन एक लंबे पुल के साथ डेनमार्क के साथ भी मिला हुआ है। दोस्तों, स्वीडन में 12,000 कबल मसीह तक के ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। स्वीडन एक बहुत ही कदीम रियासत है। दोस्तों, 12वीं सदी में स्वीडिश गवर्नमेंट की बुनियाद रखी गई थी, जो तकरीबन 2 सदियों का अरसा भी मुकम्मल ना कर सकी और 1579 ईस्वी को स्वीडन को कोलमार्क के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। कोलमार्क 1397 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक कायम होने वाली एक इत्तेहादी हुकूमत थी, जिसका एक ही बादशाह था और इस हुकूमत के साथ इश्तराक करने वालों में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जज़ायर फारो, आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी थे। 1523 ईस्वी में इस मुत्तहदा हुकूमत का खात्मा हुआ और स्वीडन मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन 1814 को स्वीडन को नॉर्वे के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और नई बनने वाली हुकूमत का नाम स्वीडन ऑफ नॉर्वे रखा गया। ये इत्तेहादी हुकूमत 1905 तक कायम व दायम रही, जिसके बाद स्वीडन अलग हो गया और नॉर्वे अलग हो गया। 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन की दरख्वास्त को कबूल करते हुए यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना लिया। स्वीडन यूरोपीय यूनियन के उस मुल्कों में शुमार होता है। इन्होंने अपनी करेंसी को यूरोपीय यूनियन से अलग ही रखा और बल्कि अपनी पुरानी करेंसी को ही इस्तेमाल किया। स्वीडन की करेंसी को स्वीडन करोना कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्वीडन में किसी से बात करनी हो तो आपको कॉलिंग कोड से पहले +40 लगाना पड़ेगा। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में स्वीडन के क़याम से पहले शुरू हुई थी। 188 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ स्वीडन का ये सबसे बड़ा शहर है। स्टॉकहोम की आबादी 9.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो स्वीडन की तकरीबन 10% आबादी बनती है। अगर स्वीडन के कुल रकबे की बात की जाए तो स्वीडन का रकबा 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर है। स्वीडन रकबे के लिहाज से दुनिया का 55 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की कुल आबादी की बात की जाए तो स्वीडन की आबादी 1,01,02,228 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 79वां बड़ा मुल्क बनाती है। स्वीडन की सरकारी और कौमी ज़ुबान को स्वीडिश कहा जाता है। अलबत्ता इसी ज़ुबान को सुनास्का भी कहा जाता है। इस ज़ुबान के अलावा फिनिश, रोमानी और सामी ज़ुबान का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा स्वीडिश बोलने वाली 95% आबादी अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल भी जानती है। स्वीडिश की आबादी में मुसलमानों की आबादी 1,01,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि मसीही मज़हब स्वीडन का सबसे बड़ा मज़हब है। दोस्तों, स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट्स को हर माह $187 फराहम करता है, ताकि वह बआसानी अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन को आसान बना सके। स्वीडन में बच्चों को बहुत प्यार से पाला जाता है। इसके अलावा बच्चे को मारना स्वीडन में एक जुर्म तस्वर किया जाता है। इस जुर्म में मुलव्वस अफराद को जुर्माना या सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जो आधा स्वीडन में आता है और आधा फिनलैंड में, यानी वहां गोल्फ खेलने वालों को आधा गेम स्वीडन में खेलना पड़ेगा और आधा गेम फिनलैंड में खेलना पड़ेगा। स्वीडन की 79% आबादी अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करती है। शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि फिनलैंड कभी स्वीडन का ही हिस्सा हुआ करता था। फिनलैंड ने 1809 में स्वीडन से आज़ादी हासिल कर ली। 2009 में जब स्वीडन के लोगों पर कई कानून पास किए गए तो स्वीडन में स्वीडिश ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा भी दिया गया था, जिस वजह से इस मुल्क में
स्वीडिश जुबान का इस्तेमाल सरकारी सतह पर किया जाने लगा, वरना इससे पहले अंग्रेजी जुबान को यहाँ की सरकारी जुबान समझा जाता था। यूके, स्वीडन और फिनलैंड दुनिया के वो ममालिक हैं यहाँ के पासपोर्ट होल्डर दुनिया के कई ममालिक में वीज़ा फ्री आ जा सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में स्वीडिश पासपोर्ट का नंबर तीसरा है और इसके अलावा पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले ममालिक वीज़ा फ्री एतबार से स्वीडन से पीछे हैं। स्वीडन में बच्चों की पैदाइश 0.13% है, जो दीगर कई ममालिक से बहुत कम है। स्वीडन में जब कोई वालिदैन अपने बच्चे को जन्म देते हैं या गोद लेते हैं तो वालिदैन 480 दिनों की छुट्टी लेने के हकदार हैं। स्वीडन हुकूमत वालिदैन को ये छुट्टी इसलिए देती है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह वक्त गुजार सकें और बच्चे की सही तरह से परवरिश कर सकें। दोस्तों, आप शायद इस बात से वाकिफ़ ना हो कि ट्विटर पर मौजूद स्वीडन का ऑफिशियल अकाउंट हर हफ्ते स्वीडन के किसी न किसी शहरी को दे दिया जाता है ताकि वो इसको अपने तरीके से मैनेज कर सके। ब्राज़ील के तकरीबन 43% नौजवान हाई स्कूल की डिग्री रखते हैं, जबकि स्वीडन में ये तादाद 83% है। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम शहर है। ये शहर तकरीबन छोटे बड़े 14 जज़ायर से मिलाकर बनाया गया है। इस शहर का सेंटर पानी से भरा हुआ है। स्वीडन ने तकरीबन आज तक 29 नोबेल प्राइज़ अपने नाम कर रखे हैं। स्वीडन की तकरीबन 1 करोड़ आबादी में से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 18 साल के भी नहीं हुए। स्वीडन के शहरी दीगर ममालिक में जाकर बस चुके हैं, जो स्वीडन की आबादी का 15% है। 1974 में शुमाली कोरिया के बादशाह किंग उन सन ने 1000 गाड़ियाँ स्वीडन से खरीदी, जिन्हें शुमाली कोरिया भिजवा दिया गया था, लेकिन शुमाली कोरिया ने आज तक इन गाड़ियों की कीमत अदा नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड दुनिया के सबसे जदीद माने गए थे। स्वीडन के तकरीबन 6000 से ज़्यादा शहरी ऐसे हैं जिनका पहला नाम लव है। स्वीडन में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट्स फुटबॉल है। फुटबॉल के अलावा ये लोग रग्बी, बास्केटबॉल और गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। 2006 में स्वीडन में 6,76,000 गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था, जिसकी बुनियाद पर स्वीडन को 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला मुल्क करार दिया था। 2016 में ये तादाद 1 करोड़ 35 लाख तक जा पहुंची थी। दोस्तों, ये थे स्वीडन के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।